भैया 10वीं पास कर डाले क्या? 10वीं पास तो कर डाले हैं, लेकिन 11वीं में कौन सा विषय लेंगे वो सोच रहे हैं। कुछ तो सोचेंगे। हाँ, कला विषय लेकर वकील बनना चाहते हैं। अरे सही तो है। लेकिन माँ बाबूजी लोग बोल रहे हैं कि हमारा सपना है कि तू डॉक्टर बन, जीव विज्ञान लेकर डॉक्टर की पढ़ाई कर। जोर जबरदस्ती। माँ बाबूजी लोग बोल रहे हैं कि जीव विज्ञान लेके पढ़ और जो भी खर्चा आएगा वो हम देंगे। रुचि कहाँ से लाएंगे? जिस विषय में रुचि नहीं लगता उसको पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। आपके भैया भी तो 10वीं में थे। हाँ, कक्षा 10वीं में फर्स्ट डिवीजन पास हुए। कौन सा विषय लेने का सोच रहे हैं? जीव विज्ञान। घर वाले क्या बोल रहे हैं? घर वाले बोल रहे हैं कि बेटा तेरे को जिसमें रुचि है वो पढ़। मेरे भैया को शुरू से विज्ञान में रुचि है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे आप लोग कहाँ घूम रहे हो? हम लोग बस यही कुछ नहीं। भैया लोग 10वीं के बाद कौन सा विषय लेंगे यही के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आपके भैया कौन सी क्लास में पढ़ेंगे? अभी मेरे भैया तो 11वीं जाएंगे। आपका भैया कौन सा विषय लूंगा बोल रहे हैं? मेरे भैया का तो अभी कुछ तय नहीं है। भैया बोल रहे हैं जिस विषय में ज्यादा दोस्त होंगे उसी को पढ़ूंगा। घर वाले क्या बोल रहे हैं? घर वाले तो अपने अपने सब काम में व्यस्त रहते हैं और भैया की इच्छा। बहुत दिन बाद मिले। अभी घर में बहुत काम रहता है। आप पास हो गए? मैं तो फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ हूँ, लेकिन मेरे भैया फेल हो गए। वो कैसे? माँ बाबूजी लोग के जोर जबरदस्ती में कहने से वो जीव विज्ञान लिए और रुचि ना होने के कारण वो फेल हो गए। अपने रुचि का विषय पढ़ना ठीक रहता है। आपके भैया भी तो 11वीं में थे। हाँ, मेरे भैया स्कूल में फर्स्ट है। बहुत अच्छा। अरे क्या बात है, बहुत गंभीर चर्चा में लग रहे हो। बस वही 11वीं में कौन पास हुआ कौन फेल हुआ। आपके भैया पास हुए? मेरे भैया तो फेल हो गए। मेरे भैया पास हो गए। आपके भैया का क्या हुआ? मेरे भैया तो न पास हुए न फेल, आसमान से गिरे खजूर पे अटके, सप्लीमेंट। जहाँ तक विषय के बच्चों के द्वारा विषय चयन करने की बात है तो मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे अपने रुचि के अनुसार भविष्य में उस विषय की उसके जीवन में उपयोगिता, इसका भी उसको ध्यान रखना चाहिए। और जैसे मान लो कोई विद्यार्थी के यहाँ कृषि भूमि है, वो बच्चा चाहे या वो विद्यार्थी चाहे तो वो एग्रीकल्चर विषय का चयन कर सकता है। बीच बीच में आपको मालूम है कि कैरियर गाइडेंस के कोर्स भी हम लोग स्कूलों में बच्चों को बताते हैं, उसको भी वो ध्यान में रखकर अपने विषय का चयन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी विषय को उसको कमतर नहीं आंकना चाहिए। कोई भी सब वो संकाय ले, चाहे वो कला ले, चाहे वो विज्ञान जीव विज्ञान का विद्यार्थी बने या चाहे वो गणित का विद्यार्थी बने, किसी भी संकाय को लेते समय उसको विषय का चयन अपने हिसाब से, अपने रुचि के आधार पर, अपने जिस विषय में वो आगे बढ़ सके अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसको उस विषय का चयन करना चाहिए। नमस्ते प्यारे बच्चों, 10वीं के बाद विषय चयन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये कुछ इस प्रकार से होता है कि हम जैसे एक नया जीवन प्राप्त कर रहे हैं। मतलब अगर आप सही ढंग से विषय चयन कर लेते हैं तो आपके आगे का जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है। इसलिए विषय चयन करते समय आप जरूर ध्यान रखें कि आप अपने इंटरेस्ट, अपनी रुचि को ध्यान में रख करके आप विषय चयन करें। ऐसा ना देखें कि आपके मित्र क्या बोल रहे हैं या आपके परिवार वाले क्या बोल रहे हैं। आपके पिछले रिजल्ट पर भी आप ज्यादा गौर ना करें। आप केवल ये देखें कि आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि किस विषय में है। ये भी ना देखें कि कौन सा विषय ज्यादा अच्छा या बुरा। कोई भी विषय अच्छा या बुरा नहीं होता है। अच्छा या बुरा आपकी सोच हो सकती है जिसके कारण आप विषय चयन कर रहे हैं। तो हर विषय में आगे चल करके बहुत स्कोप होता है। आप बहुत सोच समझकर अपने विषय का चयन कीजिए।
अक्सर देखने में आता है 11वीं पढ़ते समय बच्चे किस विषय को लें इसके लिए भारी समस्या होती है। कई बच्चे अपने दोस्तों के जो दोस्त सब्जेक्ट ले रहा है उसको देखते हुए सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो कई बच्चे अपने पेरेंट्स के कहे अनुसार कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी इच्छा अनुसार सब्जेक्ट ले लेते हैं। उनके पेरेंट्स भी उनका साथ देते हैं और कहते हैं बेटा जो तुमको सब्जेक्ट अच्छा लगे तुम पढ़ सकते हो। यदि कोई बच्चा सब्जेक्ट लेता है, पढ़ाई करता है और अपने मनपसंद सब्जेक्ट से पढ़ाई करता है तो कंफर्म है कि वो आने वाले समय पे अपने सब्जेक्ट पर आगे बढ़ेगा। परंतु किसी के दबाव से या किसी दूसरे को देखकर कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है तो उस कंडीशन में आने वाले समय पर नुकसान ही होता है। इसीलिए हर एक बच्चे को अपने अनुसार हर एक माता पिता या दोस्तों को ध्यान में रखना चाहिए कि अपना सब्जेक्ट बच्चे कुछ सेलेक्ट करें, उसी के लिए उनको प्रोत्साहित करें। किसी भी बच्चे के लिए अपना सब्जेक्ट आप अपनी तरफ से या किसी स्टूडेंट को अपने तरफ से सब्जेक्ट देने की आवश्यकता ना पड़े। कोशिश यही रहे कि हम अपना सब्जेक्ट खुद ही सेलेक्ट करें, बच्चे को उसके लिए स्वतंत्र किया जाए। स्वतंत्र बच्चा जब अपना सब्जेक्ट लेता है तो उस कंडीशन पे आने वाले समय में उसको हमेशा सफलता प्राप्त होती है। अभी देखा जाए तो कई उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे जो अभी वर्तमान समय में सब्जेक्ट के अनुसार पढ़ाई करने पर उनको अपना कोई ना कोई टारगेट प्राप्त हुआ है, टारगेट प्राप्त कर लिए हैं। तो कोशिश यही करें कि बच्चे अपने इंटरेस्ट के अनुसार कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। अक्सर देखा जाता है कि 11वीं में जो है साइंस विषय को प्राथमिकता देता है, जब वह बच्चा जो है वास्तव में साइंस विषय के लायक होता नहीं। लेकिन यह रुचि उनके मित्रों के कारण होती है जो बाद में उनको परेशानी हो सकती है। इसलिए सभी बच्चे जो है अपनी रुचि के अनुसार ही जो है विषय लिए, और इसके लिए पालक को भी और शिक्षक को भी जो है बच्चों की उसकी योग्यता के अनुसार जो है विषय चयन पर बात करें। कि सब्जेक्ट चयन करते समय आप अपने भविष्य का ध्यान रखिए कि आपको फ्यूचर में करना क्या है। हर व्यक्ति एक लक्ष्य लेके चलता है जीवन में, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने लाइफ में बनना चाहता है। जो भी विद्यार्थी जी, जैसे यदि आपको डॉक्टर बनना है तो जनरली सिंपल सी बात है कि आप साइंस विषय का चयन करेंगे। यदि आपको इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना है तो आप मैथ लेंगे। यदि आपको वकील या फिर और अदर टीचर वगैरह जो भी बनना है, टीचर तो सभी सब्जेक्ट में बनते हैं, बट यदि आपको और भी आर्ट्स से संबंधित सब्जेक्ट लेना है तो आप अपने रुचि को देखिए भाई, आपका जिसमें इंटरेस्ट है, आपका पैशन किस में है, सबसे ज़्यादा मन आपका किस में लगता है, इस हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। जनरली कई बार ऐसा देखने में आता है कि बच्चे संगीत संगति मतलब दोस्ती यारी में कि उनका एक मित्र अगर साइंस लेके पढ़ रहा है तो मेरे को भी साइंस लेना चाहिए, या मैथ लेके पढ़ रहा है या कॉमर्स लेके पढ़ रहा है तो मुझे भी कॉमर्स ले लेना चाहिए, ऐसा करते हैं और वो कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अपना फ्यूचर, आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित किए रहते हैं, आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि आपको भविष्य में बनना क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप अपना सब्जेक्ट का चयन कीजिए।